काम की तलाश में जाऊंगी, कहीं हो सकता है मुझे ही कुछ काम मिल जाए। कालू, अरे पिद्दी चिड़िया, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। मुझे किसी और को पैसा देने में कोई मजा नहीं आता। चल तू जा यहाँ से। सुन, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। एक जंगल में बबली अपनी बहू पीलू चिड़िया और बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। बबलू कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी बहुत अच्छी आमदनी थी, जिसके कारण उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार बबलू ऑफिस के लिए जा रहा था। उस समय एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसके पैसे लूट कर ले जाता है। इस हमले से बबलू घायल हो जाता है। इस वजह से बबलू अब बिस्तर में ही पड़ा रहता है। एक दिन वो कहता है, पीलू, अब मैं अपाहिज हो गया हूँ। अपाहिज होने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता। पीलू उससे कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन पीलू, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? पीलू उससे कहती है, आप पैसों की चिंता मत कीजिए जी, पैसे मैं जुटा लूंगी, आप दवाई खा लीजिए। पीलू अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बबलू की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे इनकी खराब हालत देखी नहीं जाती है। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज कराना चाहिए। बबली कहती है, तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब तो घर में भी राशन खत्म हो गया है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे वो भी खत्म हो गए। अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, कहीं हो सकता है मुझे ही कुछ काम मिल जाए। पीलू अगले दिन काम की तलाश में निकल जाती है। वो जंगल में बहुत दूर दूर तक भटकती है, बहुत सारे पक्षियों के पास जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। जब पीलू घर के लिए लौट रही होती है, तब अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए पीलू एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। कालू कौआ गर्मा गर्म चाय बेच रहा था और बहुत से पक्षी उसकी दुकान में चाय पी रहे थे। पीलू सोचती है, क्यों न मैं कालू कौए के यहाँ जाकर काम मांगू। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौए की दुकान पर चली जाती है। पीलू कालू से कहती है, कालू भैया, क्या आप मुझे काम देंगे? मुझे काम की बहुत जरूरत है। कालू, अरे पिद्दी चिड़िया, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। मुझे किसी और को पैसा देने में कोई मजा नहीं आता। चल तू जा यहाँ से। इस तरह से पीलू निराश होकर वापस अपने घर लौट जाती है। पीलू निराश होकर घर के अंदर जाती है तो उसकी सास बबली उससे पूछती है, पीलू क्या हुआ, तुझे काम मिला क्या? बबलू की दवाई खत्म हो गई है, अगर तुझे पैसे मिले तो मैं उससे उसकी दवाई ले आऊंगी। पीलू रोते हुए अपनी सास से कालू कौआ और दूसरे पक्षियों के बुरे व्यवहार के बारे में बताती है। इसको सुनकर उसकी सास उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा होने के लिए ही होता है। मेरे पास एक आइडिया है, सुन, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पीलू कहती है, अरे वाह माँ जी, आपने ये आइडिया बहुत अच्छा दिया है। मैं कल ही अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ। इसमें लागत भी कम आएगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग बबलू का अच्छे से अच्छा इलाज करा देंगे। फिर अगले दिन पीलू चिड़िया अपनी चाय की दुकान खोल लेती है। पीलू की चाय बहुत फेमस हो जाती है और उसके यहाँ बहुत से पक्षी आने लगते हैं। फिर पीलू अपने पति का इलाज अच्छे बड़े डॉक्टर के यहाँ करवाती है। बबलू का इलाज बहुत अच्छे से होता है और वो फिर से चलने फिरने लगता है। फिर ये परिवार बहुत हंसी खुशी रहने लगता है। आपका फेंका हुआ है ये केले का छिलका, केले के छिलके ने आखिर आपको सबक सिखाया ना। एक शहर में लालू नाम का एक आदमी रहता था। वह खाने पीने का बड़ा ही शौकीन था। दिन भर में वो बहुत सी चीजें खाया करता, मगर जो कुछ भी वह खाता उसका छिलका या पेपर या पॉलीथीन का बैग सबको सड़क पे यूं ही फेंक देता। वह इस बात का ध्यान नहीं रखता था कि उसके ऐसे करने से आसपास का इलाका गंदा हो जाएगा और केले के छिलके को इधर उधर फेंकने से कोई भी गिर सकता है। अरे मैं तो मस्त मौला हूँ, मैं खाऊंगा, मैं फेंकूंगा। तुम्हें अगर ये गंदा लगता है
तो तुम साफ कर लो। ऐसे कहते हुए अपनी आदत को तो वो नहीं बदला। एक दिन लालू ऐसे करता हुआ देख एक छोटी बच्ची ने उसे रोक लिया और उससे कहा, अरे अंकल, आप यह केले के छिलकों को ऐसे क्यों फेंक रहे हो? सड़क पर इससे कोई फिसल कर गिर सकता है और इससे हमारा आसपास का जगह भी गंदा हो जाता है। हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, है ना? क्या आपको स्कूल में यह सब नहीं सिखाया? ऐसे पूछती है। लालू राम ने उस बच्ची पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसके साथ मजाक करने लगा। अरे बच्चे, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। लालू हंस हंस कर वहाँ से चल पड़ा। लेकिन जब वह शाम को अपने घर की ओर वापस लौट रहा था, तब वही बच्ची पास में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। लालू उस बच्ची को देख रहा था। उसे देखकर लालू मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक उसका पैर उसी केले की छिलके पर पड़ा जिससे उसने सुबह फेंका था। केले की छिलके पर पैर पड़ते ही वह फिसलकर जोर से गिर पड़ा। अरे मैं तो गिर गया, कोई तो बचाओ, कोई तो उठाओ, हाय मेरी कमर। कहते हुए दर्द से बिलबिलाता रहा। उसको देख आसपास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगे। तब उस बच्ची उसके पास वापस आकर कहती है, क्यों अंकल, मैंने कहा था ना कि कूड़ा कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब तो आपको समझ में आई। तब लालू हाय तौबा करते हुए, अरे क्या ये तुम्हारी शैतानी है? क्या तुमने ये चिलका यहाँ फेंका था? ऐसे कहते हुए गुस्सा करता है। मगर वो बच्ची कहती है, अरे अंकल, सुबह आपने ही फेंका था। आपका फेंका हुआ है ये केले का छिलका। केले के छिलके ने आखिर आपको सबक सिखाया ना। कहते हुए उसको हाथ देकर सब बच्चों की सहारे उसको उठाते हैं और पानी पिलाते हैं और सब बच्चे मिलकर उसको समझाते हैं कि अंकल देखो, हमारे स्कूल में तो सिखाया है, अगर आप स्कूल नहीं गए हो तो हमसे सीखो। जो भी कचरा है, कूड़ा है, उसको कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और हमारे आसपास और इर्द गिर्द के प्रदेश को हमें खुद साफ सुथरा रखना चाहिए। इतना ही नहीं अंकल, और भी है। सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग डालने से सरकार उससे गोबर बनाएगी। हाँ अंकल, उसको रिसाइकिल करेगी। अब तो समझ में आई ना। लालू को अपने किए पर बच्चों की बात सुन के बहुत शर्मिंदगी होती है और लालू कहता है, हाँ हाँ बेटा, अब तो अच्छे से समझ में आ गई। अब के बाद ना मैं कचरा फेंकूंगा और ना फेंकने दूंगा। ऐसे लालू अपनी गलती की एहसास करते हुए कचरा न करने का प्रण लेता है और उसके बाद बिल्कुल जैसे बच्चों ने समझाया था, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके साफ सफाई की ध्यान रखता है। पिछली बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछली बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं।
तुम शाम में आके खाना बना देना, इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना। पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।